स्वागत है आपका अरहन क्लासेस में। बच्चों यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए हम चला रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित विषयों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला जो आपके एग्जाम में लाभदायक होगी। आइए शुरू करते हैं क्लास अपनी। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें उनकी इनकम निकालनी है कि मंथली इनकम उनकी कितनी है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आय भी अनुपात में दी है और उनके जो खर्च हैं वो भी अनुपात में दिए हैं। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम जो अनुपात दिए गए होते हैं उनमें समान गुणक की गुणा कर लेते हैं। जैसे माना व्यक्तियों की आय की आय 9x तथा 7x है, क्योंकि ये अनुपात में दिया है, सेम गुणक लगा दिया। इसी प्रकार व्यक्तियों की जो खर्च का अनुपात है वो अनुपात में दिया है, उसमें भी सेम गुणक लगा देंगे, 4y तथा 3y। अब बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें लिखा है इन्होंने यदि प्रत्येक माह दोनों 2000 रुपये बचाते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी, यानी इनकम में से खर्च को घटाएंगे। तो पहली इनकम इक्वेशन बनी हमारी 9x माइनस 4y बराबर 2000, क्योंकि 9x आय है 4y खर्चा है, तभी तो सेविंग होगी ना। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब बच्चों यहां देखने वाली बात यह है कि इन दोनों इक्वेशन की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी दोनों इक्वेशन बराबर हैं। तो यहां से हम जो है x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों समीकरण को बराबर रख देंगे, 9x माइनस 4y बराबर 7x माइनस 3y। 7x को इधर ले आएंगे, 9x माइनस 7x, 4y उधर चला जाएगा, माइनस 3y प्लस 4y, क्योंकि साइन चेंज हो गया। अब ये 9x में से 7x गया तो 2x बचा और इधर बचा y, यानी y बराबर 2x है। जब y बराबर 2x है तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों, हम y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर 2x को समीकरण 1 में रख देंगे। माइनस 4y बराबर 2000। अब बच्चों y बराबर, क्योंकि हमारा 2x है तो यहाँ y बराबर 2x रख देंगे, 9x माइनस 4 इंटू 2x बराबर हो गया 2000। अब बच्चों आगे करेंगे इसी तरह से, 9x माइनस 8x बराबर 2000। अब यानी x बराबर हो गया हमारा 2000। अब क्योंकि y बराबर है हमारा 2x तो y बराबर हो गया हमारा 2 गुणा 2000, y बराबर हो गया हमारा 4000। अब बच्चों हमें निकालनी थी आय। आय क्या है व्यक्तियों की? जो आय है बच्चों हमारी, व्यक्तियों की आय वो है बच्चों हमारी 9x और 7x। तो यहां
वैल्यू रख देंगे हम 9 गुणा 2000 और तो 9 गुणा 2000 यानी बच्चों ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 18,000। दूसरे व्यक्ति की आय जो है वो 7x है, 7x मतलब 7 गुणा 2000 यानी हो गया हमारा ये 14,000। यही व्यक्तियों की जो आय है, एक की 18,000 और एक की 14,000। हमें अगर अपना ये आंसर चेक करना हो तो इसमें जो हमारी आय आई है इनका अनुपात निकाल देते हैं। 2 से निकालेंगे, 2 नंबर 18, 2 सत्ते 14 यानी 9:7 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। अब यही हमारे आंसर होंगे, यही व्यक्तियों की आय होंगी। बच्चों अगला सवाल आपको दिया है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बच्चों शुरू करते हैं सवाल अपना। माना संख्याएं x व y हैं, तो अपनी समीकरण बना लेंगे। दिया है संख्याओं का अंतर यानी उनका डिफरेंस दिया है 2, समीकरण होगी हमारी यहाँ 1। दूसरा दिया है उनके वर्गों का योग यानी x² प्लस y² बराबर दिया है 34। अब हमें क्या है बच्चों, संख्याएं निकालनी है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जो समीकरण 1 है उसके दोनों वर्गों का हम करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ a बराबर x है और b बराबर y है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ लगा देंगे बच्चों। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये रफ कार्य है, लिखना नहीं होता है। तो ये खुल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4 हो गया। अब बच्चों सवाल में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 यानी संख्याओं के वर्गों का योग जो है 34 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम 34। अब 34 उधर चला जाएगा, माइनस का 2xy बराबर 4 माइनस 34 माइनस 2xy बराबर हुआ माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया। अब बच्चों हमारा आगे आता है xy बराबर 30/2, 2 से 30 को काट दिया 15 बार, यानी हमारा xy बराबर आया 15। अभी हमें वो संख्याएं निकालनी है हमारी। आगे देखते हैं, जो हमारी ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस वाई को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2xy। अब बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 34,
और बच्चों प्लस 2xy की जो वैल्यू आई है बच्चों हमारी 15, वो यहां रखेंगे। 34 प्लस 30 ये हो गया बच्चों हमारा 64। अब क्योंकि ये किसके बराबर में है, ये है बच्चों हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 64। x प्लस वाई यानी जब स्क्वायर को हटाएंगे तो बच्चों इधर हो जाएगा अंडर रूट। अब अंडर रूट का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना है हमें। 64 का वर्गमूल बच्चों 8 होता है, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8। अब x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 8 हमारे पास है, तो ये दूसरी इक्वेशन हुई। तो इसे इसके नीचे रख लेंगे बच्चों, x माइनस वाई बराबर 2। अब इन्हें जोड़ देंगे समीकरण बच्चों। ये जो है 2 है, इसे हम 3 लिख देंगे क्योंकि हमारी 2 समीकरण हम ऊपर ही लिख चुके हैं पहले ही। अब y से y कट गया जोड़ने पर, तो 2x बराबर हो गया बच्चों हमारा 8 और 2 10, और x बराबर बच्चों हो गया हमारा 10/2 यानी 2 पंजे 10। x की जो वैल्यू आई बच्चों हमारी वो आई 5। अब क्योंकि x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालना आसान होता है। x माइनस वाई बराबर 5 बराबर 2 में रख देंगे। माइनस वाई, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -3, माइनस से माइनस काट दिया, y बराबर हो गया 3। अब बच्चों हमारी जो संख्याएं हैं उन्हें निकालेंगे। संख्याएं हुई बच्चों हमारी संख्याएं, ये हो गई बच्चों हमारी, हमने माना था x और y, तो x का मान आया 5 व y का मान 3। संख्याएं हुई हमारी 5 व 3। यही हमारा आंसर है।